गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कूल के लिए निकल गए। हानि पहले ही निकल गए गेट के बाहर। मैं बैग लेके जा रही हूँ। दोनों मारुति। कहाँ रख दिया होगा इरेजर ना। ओके। तो स्कूल से आने के साथ साथ खाना बनाने लग गई। स्कूल से आते समय फ़िश लेके आई थी मार्केट से। फ़िश फ्राई, आलू का भुजिया, आलू का सूखा फ्राई और दाल। तो आज ये बनेंगे लंच पे। तो चलिए देखते रहिए। पहले बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, क्योंकि लंच करने का फिर टाइम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप लोग के सामने आते हैं। आलू फ्राई में मैं टमाटर ऐड कर चुकी हूँ और उसके साथ साथ मैंने मिमी मसाला एक पैकेट ऐड कर दिया। उसका भी फ्लेस अलग निकलेगा। तो इस वजह से मतलब मैं आलू फ्राई में ऐसे मिमी मसाला दे दिया। अच्छा लगता है मिमी मसाला। मैं कभी कभी ऐसे सब्जी में ऐड कर देती हूँ, जैसे कि जिका भाजी हो गया, जैसे झींगा होता है ना, हम लोग का बंगाली में बोलते हैं झींगा, एंड हिंदी में शायद तोड़ी बोलते हैं। तो उसी का जो फ्राई होता है, सब्जी होता है, उसमें भी मैं ये मिमी का मसाला ऐड करके बनाती हूँ। टेस्ट जो अलग ही निकलता है। कभी दिन आप लोग भी ट्राई करके बनाइए, ऐसे बहुत टेस्ट बढ़िया निकलता है। तो नॉर्मली कुछ भी नहीं डाली हूँ ऐसे। उसमें मिमी का मसाला, टमाटर, प्याज मिर्चा लहसुन भी नहीं, और हल्दी नमक, दैट्स इट। और ऑयल मतलब जितना जो ज़रूरत होता है तो उसी हिसाब से ऐड करना होता है। इसको देखिए, स्कूल से आने के साथ साथ शुरू हो गया। चला लिया, चला लिया, हो गया। उसका नया साइकिल आया, उस दिन से वो चलाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी वो स्कूल से आने के साथ साथ शुरू हो जाता है चलाने के लिए। छी छी गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद लीना। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक है, मेरी तरह एकदम झकास। तो गाइस अभी स्कूल से आ गई। आने के साथ साथ लंच तैयार कर दी, जो कि आप लोग देख चुके हो। फिश फ्राई एंड आलू भाजी, जो कि आलू का सूखा फ्राई, एंड उसके साथ दाल भात। बस बढ़िया बढ़िया हल्का लंच। तो राइस में बिठा के गई थी, देखिए बिठा के सुबह ही बिठा के गई थी। और अभी दाल भी मतलब ये है कि दाल को जो तड़का मतलब नहीं लगाई थी, ऐसे बॉईल करके गई थी। तड़का लगा दी। उसके बाद आलू फ्राई और फिश फ्राई। तो आज का लंच मेन्यू यही है। तो स्कूल से आने के साथ साथ देखिए पूरा बिखरा हुआ है, हर एक चीज़ नहीं हुआ काम। लेकिन हानि लास्ट में उठा, मतलब मेरा ब्लैंकेट मैंने फोल्ड करके साइड कर दिया, तो हानि लास्ट में उठा, तो हानि ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी सब कुछ ठीक करूँगी मैं। पहले लंच बना लेती हूँ पहले लंच को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। आज थोड़ा जल्दी आ गई स्कूल। 1 बजे तरफ मैं पहुँच गई थी, नहीं हाँ, शायद 1 बजे तरफ मैं पहुँच गई थी जल्दी से आज। तो उस वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और आज का वेदर भी एकदम परफेक्ट है, ना धूप ना बारिश, उसका बीच में है, तो अच्छा लगा। तो चलिए फिर देखते रहिए दिन भर में क्या होता है मेरे घर में और मेरे ज़िंदगी में चलिए फिर देखते रहिए। इधर हानि को देखते देखते इधर फिर मेरा आलू जल रहा है। मतलब जला तो नहीं है, नीचे लग गया था थोड़ा। अगर कोई स्कूल में भी जाके
जाके सुनाओ बोलने से ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे हानि को समझा रही थी। हानि का एक्चुअली असेंबली टाइम में हमेशा ही मतलब जब से स्कूल खुला है तब से मतलब गड़बड़ हो रहा है। वो जो मतलब इतना दिन से करके आते सब कुछ भूल गया। असेंबली टाइम में उसका हमेशा ही उल्टा पुल्टा होता है। तो वही मैं उसको समझा रही थी कि ऐसे 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 करना है, इस टाइप से मतलब याद रखना है। वही उसके साथ मतलब समझा रही थी। तो यहाँ पे लंच हो गया हम लोग का। लंच होने के साथ साथ मैं हनी को लंच करने के लिए दे दी, क्योंकि उसको खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर आलू फ्राई भी खाओ। हाँ होगा, रुको हम दे रहे गरम दाल। तो राइस ले लिया, दाल, आलू फ्राई, फिश फ्राई। निकालो ना, निकालो निकालो। हाँ वेरी गुड। इधर आओ, इधर आओ चिन्नू, इधर आओ। क्या चाहिए? मिठाई। तो मिठाई के लिए आता है मेरे पास। वाह कितना चालू है ये। तुम उम्मा देने के लिए नहीं आता है इधर। मिठाई चाहिए, थोड़ा बाद में देगा होगा। हाँ घुस रहे तुम गोदी में। हमको भी। टेस्टी टेस्टी। टेस्टी। हनी ट्यूशन गया। हाँ चलिए। मम्मा कहाँ है? हाँ अंदर है। अच्छा सोया कहाँ है? अंदर। बाबा कहाँ है? ये क्या है, ये क्या है? अच्छा तुम्हारा मुंह में इतना कुछ क्या लगा हुआ है? ये सब गंदा, देखो तो कितना गंदा है फेस में। छी दीदी को बोलो फेस धुला देने के लिए, जाओ बोलो दीदी टाटा करो। देखिए बारिश आ गया, अभी तक हनी ट्यूशन में है, लेकिन यहाँ पे बारिश आ गया, मौसम ऐसा है। 6 बज गए अभी, पता नहीं हनी कैसे आएगी। टेंशन हो गया मुझे तो। वो रेड कलर वाला बिल्डिंग है ना, वहीं पे हनी ट्यूशन करती है, लेकिन ऐसे घूम के आना पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम हो गया, अभी तक मतलब हनी नहीं आई, अभी बारिश शुरू हो रहा है। पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बारिश। और शाम का पूजा देना था, मैंने पूजा दे दिया, तो हनी के लिए वेट कर रही हूँ। हनी अभी तक फ़िलहाल नहीं आया, क्या करूँ देखती हूँ। लाने शायद जाना पड़ेगा अगर बारिश नहीं कमती हुआ तो। देखते हैं। शाम हो गया, अंधेरा हो गया बाहर, तो हनी के लिए वेट कर रही हूँ। तो गाइस इसी के साथ साथ मुझे आप लोग से एक बात भी शेयर करना था, बात करना भी था कि आप लोग से यही बात करना था कि यूट्यूब में मुझे किसी ने बताया है, यूट्यूब में जो ज़्यादा सुंदर होते हैं, जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उसी को यूट्यूब सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों डीमोटिवेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच है ये, जो लोग ज़्यादा सुंदर होते हैं यूट्यूब उसको ही सपोर्ट करते हैं? आई मीन यूट्यूब उसी का ही ब्लॉग, उसी का ही वीडियोस मतलब बूस्ट करते हैं, जो यूट्यूब का तरफ से एक होते हैं। मैंने देखा है कई बार कई लोगों को, जैसे कि मनोज डे का ब्लॉग हो गया, या योगेंद्र उनका हो गया, टेक्निकल योगेंद्र उनका जो मतलब ब्लॉग्स होते हैं, उनका ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, काफ़ी देखती हूँ। मनोज डे का भी ब्लॉग मैं काफ़ी बार देखी हूँ, मतलब देखती हूँ हमेशा ही, जब भी मुझे कुछ जानना होता है, सीखना होता है। तो बाहर से मुझे ये सुनने में आ रहा है कि लाइक यूट्यूब मतलब बोला है, यूट्यूबर ही है मतलब, शायद मुझे पता नहीं इतना जो जिसने बोला, तो कि यही है कि यूट्यूब हमेशा उसी के ही ब्लॉग सपोर्ट करते हैं, लाइक बूस्ट करने में मदद करते हैं जो ज़्यादा सुंदर होते हैं। और मतलब क्या बोलूँ, मतलब जो ज़्यादा नॉट सुंदर मीन्स, सुंदर भी बोला था क्या शायद, हाँ नॉट जो ज़्यादा सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जिसका ब्लॉग ज़्यादा मतलब क्या बोले उसको,
जिसका ब्लॉग ज़्यादा देखने लायक होते हैं। तो क्या मेरे ब्लॉग्स देखने लायक नहीं है? गाइस, मैं यूट्यूब में नई आई हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 2 महीना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शायद 3 महीना ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा आया हुआ मेरा ब्लॉग। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरे डिटेल्स में चेक करने जाओगे, अगर आप मेरे होम में चेक करोगे, मेरे डिटेल्स में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि मैं फरवरी 2019 कुछ इसमें से मतलब स्टार्ट की थी ब्लॉग्स के लिए। मतलब मैं यूट्यूब को चैनल को इस ब्लॉग के लिए स्टार्ट नहीं की थी, यूट्यूब चैनल को ओपन करके रखी थी, बट मैंने ब्लॉग्स डालना स्टार्ट नहीं की थी। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीना में, मतलब कई बार मैं शॉर्ट्स 1-2 डाल दी थी उस टाइम। तो मुझे जब इंटरेस्ट आया, कब, दिस ईयर, मतलब मुझे था लास्ट ईयर से ही इंटरेस्ट था कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, मुझे आगे बढ़ना है यूट्यूब में। तो ऐसे मैंने पहले ही सोचा था, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक है ना, जो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि चाहने से नहीं होता है, उसके लिए भी थोड़ा माथा मारना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, सब्र करना पड़ता है। मतलब होता है ना, हम लोग जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जैसे फैमिली में, मतलब हम लोग मिडिल क्लास में भी नहीं गिरते, उससे भी लोअर ही है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग को भी थोड़ा माथापच्ची करना पड़ता है हर एक, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए भी कई बार ऐसे होते हैं, आदमी बोलते हैं नॉर्मल सा एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, हो जाता है उसमें भी ब्लॉग। लेकिन नहीं, इतना ईजी नहीं है। मेरे पास था सिंपल एक एंड्रॉयड फ़ोन था, जिसमें शायद 2 GB रैम था। तो मैंने फर्स्ट चैनल मैंने उसी में स्टार्ट किया था, 2 GB रैम था वो फ़ोन। लेकिन जब भी मैं ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश करती हूँ, उसमें स्पेस नहीं दिखाते, मेरे वीडियोस ढंग से नहीं बनता है। जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो जब मैं एडिट करने टाइम आता है, तो कोई ऐप उसको एडिट करने के लिए वो वीडियोस सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस वजह से मुझे ब्लॉग्स के लिए फिर दूसरा फ़ोन ख़रीदना पड़ा। देन जाके फिर मेरा ब्लॉग एक चैनल प्रॉपरली वे में बनाना पड़ा। पता नहीं क्यों, मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे ब्लॉग अच्छा से बना या नहीं। मतलब एक प्रॉपरली जो एक होता है ना, एक यूट्यूबर के ब्लॉग सब कुछ A to Z, वो उस सिस्टमेटिक से प्रॉपर वे में बना कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बनाऊँ, अच्छा से आगे बढ़ाऊँ। और एक ब्लॉग के लिए भी एक होता है कि एक अच्छा कंटेंट बनाना पड़ता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ब्लॉग्स में कंटेंट बना पाऊँ। मैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग कोई जानते हो इस बारे में, जो भी मेरे ये ब्लॉग्स देख रहे हो, उन आप में से कोई जानते हो कि कंटेंट भी बनाते हैं ऐसे करके डेली ब्लॉग्स में, तो प्लीज़ बताओ मुझे, सपोर्ट करो। आप लोग के सपोर्ट के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। तो गाइस, इसीलिए मैं फिर भी जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जो डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, चाहे वो बंगाली हो चाहे वो हिंदी हो, मैं उन लोग के ब्लॉग्स देखती हूँ, लाइक्स कमेंट सब कुछ करती हूँ। बट मेरे ब्लॉग्स पता नहीं लोग देखते हैं या नहीं, जिनके मैं ब्लॉग देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आते हैं। लोग पीछे से तो बोल देते हैं कि सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, बट सपोर्ट मिलते नहीं है गाइस, ऐसे ही होते हैं। तो वही है कि मैं 1-2 जो ब्लॉगर है, बंगाली ब्लॉगर, उन लोग को भी मैं बोली हूँ कि गाइस, आप लोग तो मतलब जानते हो ब्लॉग, आप लोग को यूट्यूब के बारे में कहीं नॉलेज हो गया, क्योंकि आप लोग 3-4 साल से यूट्यूब में स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब अभी आप लोग अच्छा खासा सक्सेस हो, तो आप लोग क्यों ना मुझे सपोर्ट करो। तो वो चीज़ मैं बोली हूँ। तो जैसे कि बंगाली में आप बोलने जाओ तो जैसे कि क्रिएशन ऑफ मो, उनका चैनल एक है, बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं वो, डेली ब्लॉग, लाइफस्टाइल ब्लॉग। और उनके हस्बैंड भी है कि कौन का के ब्लॉग, जो आपका ब्लॉग्स का नाम मैं भूल गई, लेकिन मैं कई बार उनका ब्लॉग्स भी देखती हूँ, हमेशा ही देखती हूँ। एक्चुअली उनको सब्सक्राइब भी करके रखी हूँ, KM ब्लॉग शायद उनका नाम, लेकिन मुझे फ़िलहाल इतना याद नहीं आ रहा है। तो वो भी है। फिर एक है आपका ये ब्लॉगर, क्या बोलते हैं उनका नाम, AP ब्लॉग्स, प्रिया का ब्लॉग, प्रियंका प्रिया नाम कुछ ऐसा ही है उनका, तो मैं प्रिया बोल के ही बोलती हूँ उनको। तो AP ब्लॉग्स में जो है, उनको भी मैं बोली हूँ कि कई बार कि आप लोग एक बार प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को देखो, क्या ढंग से ब्लॉग्स बना है या नहीं। ब्लॉग्स को देखो कि मेरे ब्लॉग्स एक बार देखो प्लीज़, कि एक बार देखो। मैंने कई बार 2-3 बार उनका ब्लॉग्स में मैसेज दिया,
वो सिर्फ लाइक करके रख देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं जो एपी ब्लॉग्स में जब भी मैं मैसेज करती हूँ, मतलब कमेंट देती हूँ जब भी। और मो क्रिएशन ऑफ मो दीदी को भी मैं हमेशा ही कमेंट करती हूँ, बट उनको भी मैं बोली थी कि एक बार दीदी मेरे ब्लॉग्स देखो, प्लीज़ बताओ कैसा हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन ऐसा ठीक है जस्ट इतना ही बोल के रख दिया। बट कोई बात नहीं, एक होता है ना, सबका अपना अपना एक होता है, जब मन करेंगे देखेंगे, या पता भी नहीं उनको मेरा कमेंट को याद भी है या नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स भी देखने लायक है कि नहीं। क्या सच में यूट्यूब सब सुंदर और स्मार्ट लोगों को ही सपोर्ट करते हैं? मुझे ये जानना है। प्लीज़ आप लोग बताओ। अगर आप में से कोई आप में से कोई अगर देख रहे हो मेरे ब्लॉग, जो भी आप लोग कोई यूट्यूबर होगा, आप लोग शायद जानते होंगे कि एक यूट्यूब में कैसे सक्सेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है। नॉर्मली तो मैं जैसे टेक्निकल वीडियोस वगैरह होता है, जैसे कि नोज डे उनका, योगी योगिंदर, और भी एक दो बंगाली चैनल है जो भी टेक्निकल बारे में बताते हैं, यूट्यूब के बारे में बताते हैं, उनका भी मैं ब्लॉग्स देखती रहती हूँ। तो उन जो भी सीखने मिलता है वो तो मैं कर ही लेती हूँ, अपना मतलब कोशिश कर लेती हूँ। और तो उस वजह से मैं मतलब क्या बोलूँ, जितना समझ में आता है मैं उतना तो कर ही लेती हूँ। लेकिन फिर भी एक होता है ना, जो यूट्यूब कर रहे हैं पहले से ही, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है इस बारे में। तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सच में यूट्यूब सुंदर लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ बताइए। तो चलिए फिर, आज मुझे ये सब बात आप लोग के साथ पूछना था, बोल सकते हो शेयर भी करना, मतलब मेरे दिमाग में कई दिन से ये सब बात मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि यही कि सच में यूट्यूब ऐसे करते हैं। तो अगर आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग जो भी कोई मेरे ब्लॉग्स देखे हो, प्लीज़ आप लोग बताओ। अगर आप में से कोई डेली व्यूअर हो मेरे, तो प्लीज़ बताइए कि मेरे ब्लॉग्स देखने लायक है। प्लीज़, मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं अपना ब्लॉग को अच्छा करूँ, अच्छा बनाऊँ, और अच्छा से आप लोग के साथ सामने प्रेजेंट करूँ। अगर आप लोग प्लीज़ बताओ, मुझे बहुत जानना ज़रूरी है। आप लोग बताओगे तभी मुझे मालूम होगा, नहीं तो मैं अंदर से बहुत डीमोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि यूट्यूब सच में ऐसे ही करते हैं क्या कभी हम लोग यूट्यूब खोलने सकेंगे, मतलब यूट्यूब में कभी हम लोग यूट्यूब में आगे बढ़ सकेंगे क्या? आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, ये भी नहीं पता। तो अगर आप लोग मेरे डेली व्यूअर हो तो प्लीज़ बताइए, मुझे ये जानना है। तो ये आज आप लोग के साथ ये बात शेयर करना था, ये बात पूछना तो था, मतलब जानना था आप लोग से। प्लीज़ बताइए, प्लीज़, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये बात के लिए। अगर आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हो तो प्लीज़ बताइए कि मेरे ब्लॉग्स देखने लायक है या नहीं। अगर है तो प्लीज़ बताइए, अगर नहीं उसमें भी बताइए। चलिए फिर, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना सा। कल फिर मिलते हैं एक नया सा दिन के साथ। गुड नाइट।